बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, और वैसे भी हमारी जो हमारे एनवायरनमेंट में जिसमें हम रहते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को। अब बुक में शुरू में लिखा हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि इंसान की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, उनको बड़े पैमाने पर बनाने के लिए एट ए लार्ज स्केल उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़रूरत है। और इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, लिविंग स्टैंडर्ड्स वो बड़े हाई हुए हैं, ठीक है, उनमें बहुत वो बहुत इंक्रीज़ हुए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बेनिफिट हुआ है। आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो है वो आपकी कटलरी होगी, आपका जो है वो खाने पीने की चीज़ें, पहनने की, मतलब जितना भी आपका लाइफ की जो यूजेबल चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ की ही बदौलत जो है वो वजूद में आती हैं और उनको इंडस्ट्रीज़ ही बनाती हैं। तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हैं। तो दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी और भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा और लगेंगी। तो जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है इसने लिविंग स्टैंडर्ड्स को तो बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव किया है, इंसान की ज़िंदगी के मेयार को तो बहुत बेहतर किया है। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का दूसरा जो बैड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसने एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से पोल्यूट किया है, ठीक है। एनवायरनमेंट को बहुत बुरे तरीके से पोल्यूट भी किया है कि इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट्स हैं ना, वेस्ट जिनको हम एफ्लुएंट्स बोलते हैं, ये वेस्ट जो हैं ये इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैस, यानी ये तीनों फॉर्म में ये बड़ी तेज़ी से जो है वो हवा में, एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं, सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड फॉर्म में हो। और कई वेस्ट तो ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर जो बहुत मैसिव लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है और वो बहुत हार्मफुल भी है, ठीक है। मैं यहाँ मिसाल लेता हूँ, जैसे लेड के जो हैं, यानी PB लेड की सिंबल है। लेड के जो वेस्ट है, लेड वेस्ट, जिसको हैवी मेटल, लेड एक हैवी मेटल है, तो हैवी मेटल जो वेस्ट हैं वो भी एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से पोल्यूट कर रहे हैं। हैवी मेटल के ये ऑटोमोबाइल, जो हमारे ऑटोमोबाइल इंजन्स हैं, ऑटोमोबाइल इंजन्स, इनके अंदर लेड की जो है वो यूज़ होता है, लेड यूज़ होता है उनकी, मतलब इंजन्स के अंदर जो लुब्रिकेंट के तौर पर या कह लें ऑयल के तौर पर, पेट्रोल वगैरह की फॉर्म में, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स में जो है वो लेड की, उनके जो सिलेंसर्स हैं वो लेड वाला धुआं जो है वो इजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है ओवरऑल जो है वो गैस की फॉर्म में जो है वो लेड एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हो जाता है और फिर वो हम इनहेल करते हैं ऐसा स्मोक जो है। तो उससे क्या है, बहुत सी जो है वो लंग्स की प्रॉब्लम जो है वो होते हैं, स्पेशली लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। अब इसके अलावा जो फैक्ट्रियों से आने वाला वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में भी होता है और मोस्ट प्रॉबेबली वो कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक। और याद रखें, जो हैवी मेटल्स का वेस्ट होता है ना, हैवी मेटल वेस्ट, वो कार्सिनोजेनिक होता है। मतलब जहाँ पानी में, वाटर बॉडीज़ में या एयर में इन द फॉर्म ऑफ स्मोक हैवी मेटल्स होंगी, तो वहाँ जो है वो जो पॉपुलेशन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, उनको कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो कार्सिनोजेनिक वेस्ट भी उसी में ही होता है। तो ये सारा जो है ये इंडस्ट्रीज़ का कह लें कि बुरे इफ़ेक्ट्स हैं, बैड इफ़ेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के ऊपर। तो अब साइंटिस्ट जो हैं वो बड़ी तेज़ी से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और यहाँ एक और हैवी मेटल का भी बुक में तज़करा है, वो है क्रोमियम मेटल। क्रोमियम मेटल जो है बेटा, क्रोमियम मेटल, ये टैनरी इंडस्ट्री में, टैनरीज़ में ये यूज़ होती है।
टैनरी क्या है, ये जो लेदर बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्रोमियम मेटल का यूज़ होता है। अब वो क्रोमियम मेटल को यूज़ करते हैं लेदर फॉर्मेशन में, और उसका जो वेस्ट है वो बिना सोचे समझे जो है वो वाटर बॉडीज़ में जो है वो इजेक्ट कर देते हैं, जिससे ये क्रोमियम जो है ये पानी में मौजूद जो हम वाटर एनिमल्स हैं जैसे फ़िश वगैरह, ये उनकी बॉडी का हिस्सा बनता है, और फिर वहाँ से वो फ़िश जो है वो ह्यूमंस खाते हैं, तो ह्यूमंस की बॉडी में वही क्रोमियम जो है वो पहुँचता है, और इस तरीके से अल्टीमेटली हम इंसान ही उससे बुरी तरह इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन्वायरमेंट में जितनी भी तब्दीली होती है अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इंसानों की होता है। ये नहीं कि कोई और स्पीशीज़ इफ़ेक्ट हो रही है, इंसानों को कोई मसला नहीं है, नहीं, दूसरी स्पीशीज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं, उनके हैबिटेट्स बर्बाद होते हैं, और इसके अलावा इंसान भी उससे बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि साइंटिस्ट इतने बड़े प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मुख्तलिफ अवेयरनेस जो है वो कह लें कि गाइडलाइंस तैयार की हुई हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। टेलीविज़न कमर्शियल्स आती हैं लोगों को। इवन पीएम इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी जो है वो यूएन में जाके पूरी ग्लोबल जो प्रॉब्लम है जो है ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम उन्होंने डिस्कस किया, और लोगों को उसकी तरफ जो है वो दावत दी कि आए दुनिया की जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी है उसको रिजॉल्व किया जाए। तो साइंटिस्ट जो है वो बहुत अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कि इस एनवायरनमेंट को अर्थ के एनवायरनमेंट को वापस जो है लाया जाए जहाँ से वो शुरू किया था, मतलब जहाँ से एनवायरनमेंट बर्बाद होना शुरू हुआ था वापस उसकी असली हालत में लाया जाए। उसके हवाले से पब्लिक अवेयरनेस भी हो रही है, ट्री प्लांटेशन भी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियां हैं उनके वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए, ठीक है, वेस्ट का यानी ट्रीटमेंट हो रहा है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं फैक्ट्रियों के अंदर, ठीक है। अब जो फैक्ट्रियां इस तरह का वेस्ट प्लांट मैनेजमेंट प्लांट नहीं लगाती तो उनको हैवी जुर्माने होते हैं। इसी तरीके से जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जैसे वो जो फैक्ट्रियों की जो चिमनीज़ हैं, चिमनियों में से जो धुआं निकलता है वो डायरेक्ट धुआं हवा में या एटमॉस्फेयर में ना खारिज किया जाए, बल्कि उनके फ़िल्टर लगाए जाएं उनकी चिमनीज़ में जो केमिकल टॉक्सिक केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लें और बाकी जो स्मोक है उसको बाहर खारिज कर दिया जाए। इसी तरीके से जो है और बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए पोल्यूशन को कम से कम किया जा रहा है और एनवायरनमेंट को सेव किया जा रहा है। दरख्तों को प्लांट किया जा रहा है, फिर स्पीशीज़ को जो एंडेंजर्ड हो रही हैं, जो मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यहाँ एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं यानी पौधों और जानवरों की ऐसी नस्लें जो जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, जिनके फ्यू मेंबर्स रह गए हैं, only a few members are left behind, यानी थोड़े ही बाकी जो है वो रह गए हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज़ अपनाई जा रही हैं ताकि उनको ज़िंदा रखा जाए और उनकी आगे नस्ल जो है वो बढ़ाई जाए। तो स्टूडेंट्स ये तो सारा था। अब पाकिस्तान के ख़ुद के अपने हालात कुछ इस तरीके से हैं कि पाकिस्तान में रिवर्स, कैनाल्स और जितने भी ये वाटर बॉडीज़ हैं वो बड़ी हैविली पोल्यूटेड हो गई हैं। लोग बिला सोचे समझे वहाँ कचरा फेंकते हैं, फैक्ट्रीज़ अपना वेस्ट फेंकती हैं और जितना भी जो है वेस्ट है वो जब वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो वहाँ की ना सिर्फ वाटर बॉडीज़ पोल्यूटेड होंगी, फाउल स्मेलिंग करेंगी, यानी बदबूदार स्मेल्स वहाँ प्रोड्यूस होंगी, बल्कि वहाँ की जो बायोटिक जो फैक्टर्स हैं यानी लाइफ है वहाँ की, वो भी बुरी तरह मुतासर होगी। तो इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट मिल कर के साइंटिस्ट के साथ ऐसी हिकमत अमली और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाती है ताकि इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं वो कम से कम हों और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। क्यों? इस प्लैनेट पर हम रहते हैं और इस प्लैनेट को अगर सही तरह रखेंगे तो हमारा भी यहाँ वजूद होगा, और अगर हम खुद इंसान इसको इस कदर बिगाड़ दें अपने माहौल को कि यहाँ हमारे साथ कई दूसरी स्पीशीज़ के रहने की भी ये प्लैनेट काबिल ना हो, तो आने वाली नस्लें इस पर कैसे रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, इसलिए इस चीज़ की हवाले से ये मैंने बताया कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें
बहसियत एक कौम के और पाकिस्तानी के शहरी होने के नाते हमें इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इनका जायज़ा लेना चाहिए और अपने इर्द गिर्द होने वाली जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें ख़ुद ही उनका सलूशंस फाइंड आउट करने चाहिए। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा इस जो है वो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।